जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये एसएसबी का 39 प्लस वीडियो है, बट ऑन टेट 13 क्लास है ऑन टेट। सो इससे पहले मैं 40 प्लस क्लासेस ऑन एसएसबी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। वेरी फर्स्ट क्लास फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू today's class means psychology, GTO, interview, all three parts are covered on YouTube only. ठीक, so this is the 13th class on TET. If you are dedicated aspirant of SSB, then you can go through from my first video till date. So उसके बाद आपको कहीं से कोई प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, कहीं कोचिंग लेने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं आएगी। एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स और कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है। अंडरस्टूड। सो आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये टेट की 13 क्लास है। जो ये टेट जो दिया हुआ है, जो मैंने आज लिया है, ये टेट ऑलवेज किसी न किसी एसएसबी में पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो इस टेट के अंदर पिक्चर के अंदर आप नोटिफाई करेंगे देयर आर 3 कैरेक्टर 1, 2 एंड 3। इस थर्ड को आप ले सकते हैं एज ए पिक्चर वॉल पिक्चर। अंडरस्टूड। सो आप इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है बिटवीन 2 पर्सन। डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन 2 पर्सन। डिस्कशन मे बी ऑन प्रोडक्शन, डिस्कशन मे बी ऑन डिफेंस, discussion may be in school, discussion may be for any function. Understood. So basically I have made 2 number stories on this picture today, so I would like to discuss these 2 story. You can also make your own story after getting the ideas these 2 stories. So let's start the narration. सो द स्टोरी इज, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना दोस्तों, स्टोरी लिखते समय आपको टू द पॉइंट बातें लिखनी है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। होगा क्या, इससे आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे विद बेटर हैंड राइटिंग। अंडरस्टूड। आपको अपने वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स लिखने हैं, ज़्यादा ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करना है इन स्टोरी राइटिंग। कोमाज की हेल्प से आप स्टोरी को कम वर्ड्स में एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी में आपको बेसिकली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन एनालाइजेस व्हाट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज यू हैव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, देन कमिंग टू द आउटकम। आउटकम इज व्हाट, हाउ यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विच इज शोन इन दैट पिक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विनोद, जो भी आप नाम लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं। बिजनेसमैन found that demand of their product was decreasing day by day. He organized meeting with his senior staff and understood the problem. Decreased price by 10%. उसने क्या किया, प्रॉब्लम क्या थी कि उसका जो डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड, वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही थी। उसने एनालाइज किया प्रॉब्लम को कि डिमांड कम हो रही है। उसके लिए उसने एक्शन क्या लिया, एक्शन लिया उसने अपने सीनियर्स के साथ, सीनियर स्टाफ के साथ मैटर को डिस्कस किया एंड अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को उसने पता लगा लिया। क्या पता लगाया, हो सकता है उसका प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, बाकी रिलेटेड कंपनीज सेम जो काइंड की कंपनी है वो डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हो, ऑन प्राइस भी कम हो, और वो बल्क मात्रा में खरीदने के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो, जिसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आप बल्क में कोई आइटम खरीदते हैं उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और जो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब आप कैश पेमेंट करते हैं उसके ऊपर इमीडिएट मींस टाइम से पहले जब आप पेमेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक, सो डिक्रीज प्राइस बाय 10%, प्राइस भी कम कर दिया, एंड गिव स्पेशल ऑफर बाय बाइंग एक्सेस क्वांटिटी के ऊपर उसने स्पेशल ऑफर भी अलाउ कर दिया। He gave advertisement on TV and newspaper, arranged banners and hanged them in crowded place. उसने क्या किया, अपनी पब्लिसिटी के लिए एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, न्यूज़पेपर, arranged banners and hang them in crowded place so that people will get aware. He increased his staff को increase किया, took round to ensure quality of his प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी एश्योरेंस इंश्योर करने के लिए उसने बार बार प्रोडक्शन जो प्लेस था वहां पे क्या किया, राउंड लिए। and he increased his staff, okay, noticed gradual
इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद उसने क्या नोटिस किया कि उसकी जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे नहीं दिखाना आपने कि सडन इंक्रीज होगा, मीन्स वो आप झूठ बोल रहे हैं। कोई भी जो काम आप कर रहे हैं अचानक कोई भी ज्यादा अप एंड डाउन आपको नहीं दिखाना। ऐसे ही आपने अपनी जो परफॉर्मेंस है ऑल द 3 पार्ट्स जीटीओ, इंटरव्यू एंड साइकोलॉजी, आपने ट्राई करना इक्वल बैलेंस रखने की। यदि आप एवरेज हैं तो एवरेज रखें, अब एवरेज हैं तो तीनों में अब वो एवरेज ही रखें। दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर यू। ऑल दीज एफर्ट्स वर फ्रूटफुल एंड ही वॉज सेटिस्फाइड। आपको लास्ट में अगेन मैं हर स्टोरी में बताता हूँ कि आपको रिवार्ड या अवार्ड की तरफ नहीं ध्यान देना, आपको जस्ट आपको सेटिस्फाई होना, मीन्स आपके आउटकम से। आपने जो आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, उसको जब सोल्व किया उसके बाद आपको किसी अवार्ड या रिवार्ड का लालच नहीं करना। यू हैव जस्ट सेटिस्फाइड विद योर एक्शन। अंडरस्टूड? अनदर स्टोरी which I have made on this, and infiltration activities were taking place day by day. Nikhil Kumar, Lieutenant Commander of Indian Navy, decided to improve security of his area of responsibility. Understood? He organized meetings with staff and made them aware about anti-terrorist activities rising day by day. Understood? कि डेब उसने क्या नोटिस किया कि उसके जो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी डे बाय डे क्या हो रही, राइज हो रही, इंक्रीज हो रही। ही डिस्कस्ड विद हिज कमांडिंग ऑफिसर फॉर न्यू रडार एंड सोनार टेक्नोलॉजी। अपने अगेन फिर उसने क्या किसके साथ डिस्कशन किया, उसको अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ। किसके लिए? न्यू रडार एंड सोनार फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए। एंड सेंड दिस टू हेडक्वार्टर, और फिर वो जो डिस्कशन था, वो मैटर था, वो हेडक्वार्टर में उन्होंने सेंड कर दिया। बाय ऑल हिज एफर्ट्स विद इन अ ईयर, ऐसे नहीं कि अचानक हेडक्वार्टर से एक दिन में अप्रूवल आ गया, नो, इट विल टेक टाइम फर्दर फॉर द फाइनल अप्रूवल। अंडरस्टूड? एफर्ट्स विद इन अ ईयर, लेटेस्ट armaments were fitted on his ship and radar. After few years, new radar technology was implemented, which is more effective to stop the infiltration. He was satisfied by his efforts. ठीक, या तो आप लास्ट में लिख सकते हैं he was satisfied by his efforts की जगह आप लिख सकते हैं he was appreciated by his commanding officer, या he or himself, he and his team was appreciated by his commanding officer. Understood? ऐसे आप लिख सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि कोई और आपका साथी प्रिपरेशन करा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक जिसको रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँच सके। और चैनल पे नहीं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।